तो चलो अपन लोग देखते हैं आज क्या देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दुनिया का कौन से नंबर का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन से नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा क्या है? ये कॉन्टिनेंट है दुनिया का। यहां पे अगर तुम देखोगे उत्तर अमेरिका में 23 देश हैं। कितने देश है? 23। बैठ जाओ, कल फिर पूछूंगा और खड़े करवाऊंगा, याद करके आना। हाँ, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के कितने कंट्री हैं? यहाँ पे 23 कंट्री हैं। ध्यान रखो, 23 देश, जिसमें यहाँ पे सबसे ऊपर में देख रहे हो यहाँ पे कनाडा दिखाई दे रहा है। कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ये 3 सबसे बड़े देश। और मैक्सिको के नीचे यहाँ पे कई देश तुम्हें दिखाई देंगे, ये मध्य अमेरिकन देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्य अमेरिकन। लेकिन ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही इसको हम शामिल करते हैं। कहां तक? पनामा तक। मैं तुम लोग बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों की जो बाउंड्री आजकल बना रही है वो कौन सी नहर बनाती है? पनामा केनाल बनाती है, पनामा नहर। देखो, पहले के जमाने में यहाँ पे देख रहे हो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ईस्ट में कौन सा ओशन तुम्हें दिखाई दे रहा है? अटलांटिक। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक। अगर मान लो यहाँ का कोई जहाज, ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये ईस्ट में भी है वेस्ट में भी है। अब यहाँ के कोई जहाज को अगर यहाँ पे भेजना है, न्यूयॉर्क से मान लो कोई जहाज को जाना है सैन फ्रांसिस्को, कितनी मुश्किल होती थी। यहां से पूरा इसके नीचे यानी साउथ अमेरिका के नीचे से ऐसा चक्कर लगा करके इनको यहां तक आना पड़ता था। कितना लंबा रूट था। तो इसी कारण यहां पर एक नहर का निर्माण किया गया। पनामा देश है, देख रहे हो यहाँ पे पतला सा। तो यहां पे एक नहर बनाई गई 1914 में। कौन सी ईयर में? 1914 में। पनामा केनाल, लिख लो जरा, पनामा नहर। ध्यान रखना, पनामा नहर का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ है? कौन सी ईयर में हुआ है? 1914 में हुआ है। इसकी जो लेंथ है 90 किलोमीटर है। हाँ, अलग कर रही हो। इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, कभी तुम लोग पनामा नहर का वीडियो देखना, लॉक सिस्टम पे बनाया गया है। कौन से सिस्टम पे? लॉक सिस्टम पे आधारित। ऐसे ऊपर नीचे कहीं पर लैंड का पार्ट आ जाता है, कहीं पे स्थलीय भाग आ जाता है, कहीं पे वाटर का है। कुछ झीलों में भी इसको बनाया गया है, लेक से होते हुए गुजरती है ये। तो वहां पे जब लॉक कर दिया जाता है, वहां पे लॉक हो जाता है, तो वहां पे जैसे लैंड का पार्ट है वहां पर आके पानी भर जाता है। जब जहाज यहां से निकलने होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आके पानी भर जाता है। ऐसा सिस्टम से इसको बनाया गया है पूरे पनामा नहर को। बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे पनामा नहर देखो, पनामा देश है, इसको बीचों बीच यहाँ पे बना दिए। अरे यार, कहाँ गया? क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो यहाँ पे बीचों बीच बना दिया गया। इधर है तुमको कैरिबियन सागर दिखाई दे रहा है। कौन सा सागर? अटलांटिक ओशन का ही एक पार्ट है वो, कैरिबियन सी, है ना। तो एक प्रकार से तुम कह सकते हो, चाहे तुम कैरिबियन सागर बोल लो, चाहे अटलांटिक महासागर बोल लो। और इस पार क्या है? ईस्ट, इधर वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है। तो ध्यान रखना कि पनामा नहर कौन से दो समुद्रों को जोड़ती है? तो किसको किसको जोड़ेगी? पैसिफिक और अटलांटिक को, या कैरिबियन को। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पनामा देश है। यहां पर देखो जरा, कई देश तुमको दिखाई देंगे। पनामा है, पनामा के ऊपर में देखो कौन सा देश दिखाई दे रहा है? सान जोस दिखाई दे रहा है। वहां पे दिखा देश होगा, निकारागुआ होगा, होंडुरास होगा, अल सल्वाडोर होगा। दिख रहा है? ये सब मध्य अमेरिकी देश है। यहां पर देखना, मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला भी होगा, ग्वाटेमाला होगा, एल सल्वाडोर होगा। एल सल्वाडोर का नाम सुने हो कभी तुम लोग? है? सुने हो कि नहीं सुने हो कभी? इकोनॉमिक्स कौन कौन पढ़ रहा था ऊपर में? बिटकॉइन जब बता रहा था, बताया था कि एल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है। वो यहीं पे है, एल सल्वाडोर।
ये दिखाई दे रहा है एल सल्वाडोर, उसी के ऊपर में सान सल्वाडोर है। ये सब यहाँ पे ये मध्य अमेरिकी देश है ये, ठीक है। तो देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सी महत्वपूर्ण कैनाल अलग कर रही है? तो पनामा नहर है। कब बनी थी? 1914 में। लेंथ कितनी है? 90। कौन से सिस्टम पे, कौन से पैटर्न पे आधारित है ये? तो लॉक सिस्टम पे है, ध्यान रखना। कौन से दो ओशन को कनेक्ट करती है? तो पैसिफिक और अटलांटिक को। तो कितना सारा लंबा रास्ता बच गया इनका। अब जरा थोड़ा सा नॉर्थ पार्ट में तुमको दिखाते हैं। देखो सबसे नॉर्थ वेस्ट में आओ, जहां से उत्तर अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत होती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है देखो यहां पर नॉर्थ वेस्ट, ये देखो जरा नक्शे में देखो, पॉलिटिकल में देखो। अब यहां पे जो कलर तुमको दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे नक्शे में, इस हमारे ये जो छू रहे हैं इसकी बात छोड़ो, हाँ, तो इसका कलर तुम देखोगे जो एक कनाडा के नीचे में संयुक्त राज्य अमेरिका देश है उसके कलर से मैच कर रहा होगा, देखो, है ना। क्योंकि वो जो क्षेत्र है इसको कहते हैं अलास्का। देखो यहां पे लिखा होगा अलास्का, लिखा है। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट है टोटल। कितने राज्य हैं? अमेरिका का तुम लोग कभी झंडा देखे हो? है चांद बना रहता है। देखो अमेरिका के, यूएसए के झंडे को तुम देखोगे ऐसा करके एक बॉक्स रहता है, ऐसा बॉक्स रहता है ना। इस बॉक्स में तुम देखना एक ऐसा डब्बा दिखाई देगा। इस डब्बे में तुमको स्टार स्टार दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ये समझ लो स्टार है, ऐसे स्टार है। और यहां पे तुम देखना ऐसी आड़ी आड़ी लाइन दिखेगी, ऐसे ऐसे रहती है। हाँ, ये जो आड़ी लाइन है ये 13 है, और स्टार्स हैं 50। कितने हैं? 50। यूएसए में 50 स्टेट हैं, हर स्टेट का एक स्टार। अमेरिका में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 50। और ये जो 13 जो क्रॉस लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही है अमेरिका के उन राज्यों को रिप्रेजेंट करती है जो अमेरिका की स्वतंत्र, जो अमेरिका का जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। तो उस समय जो 13 राज्य थे जिन्होंने मिलकर के वहां के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, वो मूल 13 राज्य है अमेरिका के। ये उनको रिप्रेजेंट करती है लाइन्स, उन 13 स्टेट को। और ये जो 50 स्टेट, 50 जो तुमको स्टार दिख रहे हैं सारे अमेरिका के राज्यों। ये जो अलास्का है ये अमेरिका का 49th नंबर का स्टेट है ये। और हवाई द्वीप जो है 50वां राज्य है, हवाईयन द्वीप। और ये पहले जो भाग, यहां से कनाडा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य है। इसको अमेरिका ने ये रसिया से खरीदा था पैसा दे करके। यहां पे देखो, यहां पे रसिया का पार्ट है, ये रशिया की ही पहले लैंड हुआ करती थी। तो रूस से इसको अमेरिका ने खरीदा अलास्का। अमेरिका का 49वां नंबर का राज्य, बहुत ठंडा क्षेत्र है, बहुत ऊपर है। अमेरिका के अगर झंडे की बात करेंगे इसको स्टार एंड स्ट्रिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। ये स्टार्स है, ये स्ट्रिप्स है, ऐसा है। तो ये सबको ध्यान रखना। अब देखो यहां पे तुम देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो रशिया दिख रहा है ये एशिया वाला भाग है। कहां का भाग है? एशिया का। रूस इतना बड़ा है कि यहां यूरोप से लेकर के इधर एशिया के, है ना, पूर्वी भाग तक फैला हुआ है ये रशिया, है ना। ये जो रूस का ये वाला भाग है ये कहलाता है साइबेरिया। क्या कहलाता है? साइबेरिया। तो ये भाग जो है, यहाँ पे ये जो समुद्र, और बीच में क्या है? यहाँ पे ओशन है, समुद्र है, ठीक है। तो यही तुम कह सकते हो, यही वो बाउंड्री लाइन है जो एशिया को उत्तर अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से क्या कर रहा है?
अलग कर रहा है। अब तुम यहां पे देखोगे, यहां पे दो समुद्र दिखाई देंगे। एक यहां लिखा हुआ है बेरिंग सी, बेरिंग सागर। और तुम लोग अपने एटलस में देखो, यहां ऊपर में तुम्हारे एटलस में चुकसी सागर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उस पर नहीं दिया है। अब कहीं कहीं पे लिखा भी हुआ होगा, अब किसी एटलस में नहीं भी लिखा होगा चुकसी सागर। तो वहां पे तुम लोग लिख लेना, ऊपर वाला जो सी है उसका नाम क्या है, चुकसी सागर। हाँ, जिनके में नहीं लिखा होगा लिख लेना चुकसी सागर, चुकसी सी। तो देखो यहां पे एक समुद्र हो गया बेरिंग सी, बेरिंग सागर, एक समुद्र हो गया चुकसी सागर। ठीक, तो दो समुद्र हैं, तो सीधी सी बात है, यहां पे एक स्टेट मिलेगी तुमको, जल संधि मिलेगी। क्या मिलेगी, जल संधि मिलेगी, जिसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्टेट। बेहद महत्वपूर्ण है। तो तुम ध्यान रखना कि बेरिंग स्टेट ही वो स्टेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से क्या करती है, अलग करती है। अब दूसरी बात, बेरिंग जल संधि कौन से दो समुद्रों को जोड़ती है, तो बेरिंग सागर को चुकसी सागर से। बेरिंग सागर को चुकसी सागर से। ठीक, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया यहां पर वाली बात। और पनामा नहर को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका के, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के देशों को अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। तुम लोगों मैं पहले बताया था कि यहाँ के जो ओरिजिन्स हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेड इंडियंस। क्या बोलते हैं, रेड इंडियंस। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज करने वाला कौन था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन का था। आ रहा था इंडिया, भटक कर किधर पहुंचा था, बोला न्यू वर्ल्ड। कोलंबस ने इसको क्या नाम दिया था, न्यू वर्ल्ड। यहां पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे तुम देखो, सबसे ऊपर यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड तुमको दिखाई देगा। क्या दिख रहा है, ग्रीनलैंड दिख रहा है। देखो ग्रीनलैंड को अपनी आंखों से देखो और पहुंच जाओ। बहुत ठंडी जगह है। यहां पे देखो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा यहां पर से गुजर रही है, लैटिट्यूड। बहुत ठंडा हो जाता है पूरा ग्रीनलैंड में, देखोगे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है ग्रीनलैंड। यहां की जो राजधानी है ग्रीनलैंड, तो ध्यान रखना, पहली बात तो ग्रीनलैंड वर्ल्ड का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, आइसलैंड है। अगर दुनिया के हम 3 सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो एक लाइन से उसका नाम लिख लेना। पहला है ग्रीनलैंड, पहला क्या है, ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड। सेकेंड नंबर पे है पापुआ न्यू गिनी, जहां पे अभी मोदी जी गए थे, जहां का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे थे, वो है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। और तीसरे नंबर का है बोर्नियो, इंडोनेशिया में। एशिया का सबसे बड़ा अगर आइलैंड तुमसे अगर बोले तो कौन सा है, बोर्नियो। और दुनिया में कौन से नंबर पे है ये, तीसरे नंबर पे है। तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में। अब तीसरे नंबर का कौन सा है, तो बोर्नियो। बोर्नियो कौन से देश में पड़ता है, इंडोनेशिया में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तुम कह सकते हो कौन सा है, बोर्नियो। बोर्नियो को ऐसे काली मंटन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, काली मंटन इसका नाम है। चलो यहां पे हम ग्रीनलैंड की चर्चा कर रहे थे, जरा ग्रीनलैंड को देखो। जहां पे तुम ग्रीनलैंड देख रहे हो वहीं पे लिखा हुआ डेनमार्क।
क्या लिखा है? डेनमार्क। हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में अगर आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन डेनमार्क कहां का देश है? यूरोप का। कहां का है? यूरोप का। क्यों लिखा है डेनमार्क? क्योंकि जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, इस पे जो प्रशासनिक अधिकार है ना, किसका है? कौन से देश का है? डेनमार्क का है। यानी एक प्रकार से दूसरी भाषा में सीधे सीधे कह सकते हो ग्रीनलैंड में किस देश का कब्जा है भैया, किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का है, इसलिए वहां पे डेनमार्क लिखा हुआ है। तो तुम कह सकते हो भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकली अगर हम देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो जाता है ये? तो यूरोप का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि डेनमार्क कहां का है? यूरोप का देश। अब ग्रीनलैंड के उत्तर में देख रहे हो, नॉर्थ में आर्कटिक सागर है। कौन सा समुद्र है? आर्कटिक सागर है। नीचे तुम देख रहे हो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे तुमको देखो, यहाँ पे लैब्राडोर सागर लिखा होगा, देखो जरा ग्रीनलैंड के नीचे लिखा है लैब्राडोर सी। तो यहाँ पे लैब्राडोर सागर है, बहुत ठंडा लैब्राडोर सी। जलधारा, यहाँ पे लैब्राडोर करंट चलती है। टाइटैनिक जहाज का नाम तो सब लोग सुने होंगे ना। यहाँ पे इतनी कोल्ड करंट चलती है लैब्राडोर कि ये जो समुद्र का पानी है इसको आइसबर्ग में बदल देती, चट्टान, बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं बड़ी बड़ी समुद्र में, इतनी कोल्ड करंट है वो। और ऐसे ही आइसबर्ग से टकराया था टाइटैनिक, बर्फ की चट्टानों से टकरा गया, यहीं पर टकराया था। ग्रीनलैंड की कैपिटल देखो, नुक। क्या लिखा है? नुक। तो ग्रीनलैंड की राजधानी ध्यान रखना, नुक। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो ग्रीनलैंड किसका भाग है? यूरोप का। किस देश का अधिकार है वहां पे? तो डेनमार्क का है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो नॉर्थ अमेरिका का। इसके नॉर्थ में कौन सा महासागर है? आर्कटिक। दक्षिण में कौन सा है? अटलांटिक। और अटलांटिक का कौन सा ओशन है? तो लैब्राडोर सागर है। ध्यान रखना। जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने कहा पूरा लगभग बर्फ से। यहां पे तो ग्रीन आइस पाई जाती है। ग्रीनलैंड में कौन सी आइस जानते हो? ग्रीन आइस। कौन सी आइस जानते हो तुम लोग? खाने वाली आइस है। एक होती है ब्लू आइस, एक होती है डर्टी आइस, एक होती है ड्राई आइस। चलो बताओ ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो धूल उल के जो मीथेन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको कहा जाता है डर्टी आइस। क्या बोलते हैं? डर्टी आइस। और ऐसी आइस जो कई हजार साल पुरानी है वो ब्लू आइस कहलाती है। यहां पे ब्लू आइस मिलेगी। कहां पे? ग्रीनलैंड। 55-56 हजार यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पे एक ट्राइब मिलेगी तुमको, एक जनजाति मिलेगी, बड़ी फेमस जनजाति है एस्किमो। कौन सी जनजाति? एस्किमोज। ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा का उत्तरी भाग है, यहां से लेकर अलास्का तक। यहां पर तुमको पूरा एस्किमोज मिलेंगे। कौन सी जनजाति? एस्किमो। एस्किमो जनजाति, ध्यान रखना। और यहां पे मैंने कहा कि पूरा यहाँ पे आइस आइस है। आइस को काट करके लोग अपना घर बनाते हैं। तो आइस को काट करके जो घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। खोल दे यार, काहे प्राण लय पड़ा है। तो ध्यान रखना कि बर्फ का जो मकान बनाते हैं ये लोग, उस मकान को क्या कहा जाता है? इग्लू। कभी कभी ये लोग लेदर का भी मकान बनाते हैं, चमड़े का। अब यहां पे लेदर काहे का मिलता होगा? तो देखो यहां पे कोई तुमको आने जाने के लिए ट्रेन बस तो मिलेगी नहीं, बर्फ ही बर्फ है। मेन यहां पे चलते हैं रेंडियर। रेंडियर जानते हो? कभी देखे हो?
एक जानवर होता है कुत्ते की प्रजाति का बड़ा सा, देखना जरा रेंडियर कैसे दिखाई देता है, पूरा झब्बा झब्बा रहेगा, एकदम फरे ही फर रहेंगे उसमें रेंडियर में। डिस्कवरी उसकवरी कभी देखते नहीं हो, वहां पे बर्फ में दिखाता है, आदमी बैठे रहता है बढ़िया गाड़ी में, वहां पे 2 4 5 ठो है ना वो रेंडियर खींचते रहते हैं उस वाहन को, उस है ना उसको कहा जाता है उस गाड़ी को स्लेज, क्या बोलते हैं, स्लेज, जिनको रेंडियर खींचता है। तो रेंडियर के चमड़े से, या एक यहां पर बड़ी फेमस मछली है सील मछली। कौन सी मछली? सील, बहुत बड़ी मछली होती है सील, वो भी यहां पे मिलती है। तो उन्हीं के चमड़े से लोग मकान बनाते हैं, उस मकान को बोलते हैं ट्यूपिक। हाँ, तो उसको भी ध्यान रखो, ट्यूपिक। इग्लू जो है आइस हाउस है, और ट्यूपिक जो है लेदर, लेदर से बनता है, चमड़े का घर है। और किसके चमड़े का, किसके लेदर का यूज करते हैं ये? तो रेंडियर या सील के। ट्यूपिक, ट्यूपिक, हाँ, चमड़े के मकान ट्यूपिक कहलाते हैं इनके, तो उसको ध्यान रखो। ठीक है, और वो भी ध्यान रखना जो मैंने बताया कि रेंडियर जो वाहन होता है जिससे आवागमन होता है यहां पे, उसको क्या बोला जाता है? स्लेज। क्या बोलते हैं? स्लेज, जिसको रेंडियर खींचा करते हैं। एक यहां पे नौका भी बनाते हैं। अब देखो वहां पे कोई पेड़ पौधे तो ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बर्फ ही बर्फ है, तो कहां से पेड़ पौधे होंगे? हड्डियों से ये लोग एक प्रकार की नाव बनाते हैं, उस नाव का नाम याद रखना, कयाक। क्या नाम है? कयाक। नौका का नाम है कयाक। और ग्रीनलैंड के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ईस्ट ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पहले अपन लोग पढ़ा करते थे कनाडा का वुड बफेलो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ईस्ट ग्रीनलैंड को वर्ल्ड का क्या कर दिया गया है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क घोषित किया गया है, तो वो ध्यान रखो। अब देखो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के सामने देखो इधर वेस्ट में एक समुद्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक गल्फ दिखाई दे रही है, खाड़ी दिखाई दे रही है, क्या नाम लिखा हुआ है? बेफिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ बेफिन। और इसके नीचे एक दूसरा समुद्र है, लेब्राडोर सागर। क्या सागर है? लेब्राडोर सागर। तो एक वाटर लाइन इधर से जा रही है, एक वाटर लाइन इधर से आ रही है, दोनों मिल रही है, तो यहां पे एक जल संधि का नाम दिया होगा। देखो कौन सी जल संधि है? बहुत चौड़ी जल संधि है, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधियों में से एक है डेविस। तो डेविस स्ट्रेट याद रखो, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है। अब पोजीशन अगर कोई बोले कि पोजीशन क्या है, तो ग्रीनलैंड और इस पार है कनाडा। किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। तो यहां पर तुम्हें दिखाई देगी डेविस जल संधि, यहां पर, तो इसको ध्यान रखो, डेविस जल संधि। ठीक, आगे बढ़े। देखो ये कनाडा देश है, कनाडा देश में एक बहुत बड़ी गल्फ यहां पे बीच में घुसी हुई है, देखो जरा, इस खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी, बहुत फेमस खाड़ी है हडसन की खाड़ी। तो यहां से भी एक वाटर लाइन बाहर निकल रही है, देखो, और एक समुद्र, एक वाटर लाइन इधर से आ रही है, तो यहां पर भी तुमको एक स्टेट मिलेगी, हडसन जल संधि, तो उसको भी ध्यान रखो, हडसन जल संधि है। हाँ ये ना हडसन की खाड़ी, बिल्कुल, तो इसको ध्यान रखो, हडसन स्टेट। अब चलो अपन लोग आते हैं कनाडा देश, जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे उत्तर में यहां पे स्थित एक देश है कनाडा।
अभी भी कनाडा का संवैधानिक प्रधान अगर देखोगे तो इंग्लैंड का राजा है। इंग्लैंड का राजा इस समय कौन है? रानी तो गई, एलिजाबेथ सेकेंड। अभी कौन है? प्रिंस चार्ल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कौन है ये? थर्ड है। तो वास्तव में यहाँ का जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन है? चार्ल्स। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है मेन। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के बारे में पहले कुछ प्रारंभिक बातें लिखो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हर बड़ी बड़ी बैठक में रहता है जस्टिन ट्रूडो, तुम लोग देखते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो ब्रिटेन का राजा। चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, बरमूडा हो, ऐसे बहुत सारे देशों का अभी भी संवैधानिक प्रधान कौन है? ब्रिटेन का राजा ही है, नाम के लिए सिर्फ। शासन उसके नाम से होता है। वास्तव में यहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन नाम के लिए राष्ट्राध्यक्ष वही है, सिर्फ नाम के लिए। इंग्लैंड में स्वयं सिर्फ नाम के लिए है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, वही पोजीशन जो है इंग्लैंड में वहां के राजा की। वहां की संसद जब चाहे है ना उसको समाप्त कर सकती है। सारे अधिकार अब संसद के पास में है वहां भी। कनाडा कैपिटल क्या है कनाडा की? ओटावा। हाँ, एरिया लिखो। बहुत बड़ा देश है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। और इसका जो एरिया है लगभग 99.98 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ नहीं यार, लाख किलोमीटर। यानी मोटा मोटा समझ लो 1 करोड़ किलोमीटर, 99 लाख कुछ है। यानी मोटा मोटा अगर तुम ध्यान रखो कि 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्या है? एरिया है कनाडा का। हमारे देश का कितना है? 32 लाख। 3 गुना बड़ा है, 3 गुना से अधिक कनाडा। इतना बड़ा देश है। विक्टोरिया। यहां पे तुम देखोगे यहां पे यहां से लेकर के पूरा ये जो क्षेत्र है पूरा कनाडा का है। एरिया में अगर हम देखें तो रशिया के बाद में दुनिया में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन देखोगे बहुत ही कम है, लगभग 3.5 करोड़ है। सोचो कितना शांति होगा। 3.5 करोड़। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 3.5 करोड़। जमीन पड़ी हमारे देश में घुसे हुए। इसीलिए सब एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश। लेकिन यहां भी आतंकवादी लोग बहुत, सरदार, खालिस्तानी, सरदारों को तो पूरा नहीं कहना चाहिए, जो खालिस्तानी समर्थक है। अभी देख रहे थे कनाडा में वहां पे खूब खालिस्तान एक अलग देश बनाने के लिए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसके समर्थन में बहुत सारे भारतीय लोग भी आ गए सड़कों पे। अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज चल रही थी कनाडा में। तो कनाडा का एरिया ध्यान रखना, लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या सिर्फ कितनी है यहाँ की? 3.5 करोड़। यानी दुनिया में अगर तुम देखोगे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में से एक है कनाडा। न्यूनतम जनघनत्व वाले देशों में से एक है। मंगोलिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है ना। एरिया बहुत है, लोग काफी कम है यहाँ पे। ऐसे देश हैं ये। कनाडा की बाउंड्री अगर तुम देखोगे, इधर पूरी समुद्र से घिरी हुई है। यहां तो पूरी अमेरिका से घिरी हुई है नीचे साइड, दक्षिण साइड। इधर भी पूरी ओशन लाइन है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ओशन लाइन है, जो समुद्री सीमा है, वो कनाडा की है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन से देश की है? तो कनाडा की है।
अब सबसे बड़ी है यार, अभी किलोमीटर नहीं पता कितनी है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। अब कनाडा के जस्ट नीचे देखो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां से स्टार्ट हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम कहें कि दुनिया में सबसे लंबी लैंड लाइन किन देशों के बीच में है, तो कनाडा और किसके बीच में है? यूएसए के बीच में। हाँ, दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो कनाडा और यूएसए। ये जो तुमको लैंड लाइन यहां से यहां तक ये दिखाई दे रही है, कनाडा और यूएसए की, ये तो दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, लैंड लाइन है, कनाडा और किसके बीच में है? यूएसए के बीच में। अब देखो जरा एटलस में भी अपने देखना, ये कनाडा है, इसके नीचे यूएसए है। ये जो लैंड लाइन है दोनों के बीच की, जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? इंडिया चाइना की हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। तो ऐसी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों की जो बाउंड्री है, ये 49वीं अक्षांश रेखा या 49 पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा कहलाती है। नाम याद रखना, 49वीं समानांतर रेखा या 49 पैरेलल लाइन, 49 डिग्री अक्षांश रेखा यहां पर से गुजरती है। ये जो रेखा तुम्हें दिखाई दे रही है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की, कौन से नंबर की अक्षांश रेखा है ये? 49वीं। तो उसका नाम है 49 पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना, 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की बाउंड्री बनाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। देखो यहां पे ये 49वीं समानांतर रेखा ये आ रही है, यहां तक आई। अब यहां पे तुम देखोगे, यहां पे झीलें ही झील तुमको लेक्स ही लेक नजर आ रही हैं। झीलें ही झील, एक झील, दो झील, इधर ये तीसरी है ना, ये चौथी, ये पांचवी, 5 झीलों का समूह तुम्हें दिखाई देगा अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री में। देखो जरा एटलस में, ये 5 झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक्स। क्या कहलाती हैं? ग्रेट लेक्स, महान झीलें। हाँ, वो पांचों झील को अलग अलग ध्यान रखना है, सबके नाम। तो ये कहलाती है महान झीलें, जो अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री भी बनाती हैं। झीलें कितनी झीलें हैं उसमें? 5 झीलें। सबसे पहली झील देखो, लेक सुपीरियर। दुनिया में फ्रेश वाटर की, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये है लेक सुपीरियर, मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक है ये, अमेरिका और कनाडा के बीच। हाँ, खारा पानी जो ना हो, मीठा पानी, समुद्र का पानी खारा पानी। देख लिए सुपीरियर। सुपीरियर झील के नीचे तुम लोगों को अमेरिका का कोई शहर दिखाई दे रहा है क्या? डुलुथ दिख रहा है? डुलुथ, DULUTH दिख रहा है? ये दुनिया में आटे की मंडी कहलाती है डुलुथ, विश्व की आटे की मंडी डुलुथ। हाँ, नंबर पहले का मतलब नहीं है। विश्व में आटे की मंडी, जैसे हम लोग बोलते हैं विश्व में सोने की मंडी कौन सी है? जोहानेसबर्ग। हीरे की मंडी कौन सी है? तो एंटवर्प बेल्जियम का। तो ऐसी आटे की मंडी किसको बोलते हैं? डुलुथ। अब इसके नीचे देखो एक दूसरी झील, यहां पे ये मिशिगन झील है। देखो नाम लिखा होगा, दिख रहा है? मिशिगन। ये भी फ्रेश वाटर की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है मिशिगन।
लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, एक कनाडा वाले पार्ट में नहीं है। मिशिगन को अगर देखोगे तो एटलस में देखते जाओ अच्छे से, दिख रही मिशिगन। इसके नाम से अमेरिका का एक राज्य भी है, 50 राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है मिशिगन राज्य, मिशिगन स्टेट। दिख रहा है कि नहीं दिखता है? दिख गया तो बढ़िया है। और इसी झील के नीचे देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर अमेरिका का दिख रहा होगा, बताओ कौन सा शहर है? शिकागो। हाँ, हवादार शहर कहते हैं शिकागो को, विंडी सिटी। मिशिगन झील की हवा साय साय शिकागो के अंदर घुसती रहती है, बड़ा मस्त मौसम रहता है वहां का। और दुनिया की ये मांस की मंडी कहलाती है शिकागो। क्या कहलाती है? विश्व की मांस की मंडी शिकागो। वो तो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है देश ना, अर्जेंटीना। अब बाकी मंडी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? शिकागो। तो तुम लोगों ने एक यहां पे लेक देखा सुपीरियर, दूसरी देखा मिशिगन। एक ऊपर वाली झील को जरा देखो, यहां पे है जो ऊपर में जो ह्यूरॉन, देखिए ह्यूरॉन। अब देखो यहां पे ऐसे सुपीरियर है, इधर ये ह्यूरॉन है। सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है, देखो जरा, बहुत प्रसिद्ध नहर है। अरे दोनों में देख के देखो ना, कहीं तो होगा ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल में। सॉल्ट सेंट मैरी कैनाल दिख रही है, या उसी को सू सेंट मैरी नहर भी कहते हैं, ठीक है। तो नहर को ध्यान रखना, बहुत प्रसिद्ध नहर है, जो कि सुपीरियर को ह्यूरन से, सुपीरियर को किससे? ह्यूरॉन से कनेक्ट करती है। सू सेंट मैरी है, साल्ट सेंट मैरी नहर, यहां पे ध्यान रखो। अच्छा, ये नीचे जो लेक दिखाई दे रही, इस लेक का नाम देखो, इरी। कौन सी झील है? इरी। और ये ऊपर में जो दिख रही है, नाम पढ़ो, ऑन्टेरियो। कौन सी झील? ऑन्टेरियो। तो 5 झील हो गई जिनको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। पहली कौन सी हो गई? सुपीरियर, सेकंड मिशिगन, तीसरा ह्यूरॉन, चौथा इरी, पांचवा ऑन्टेरियो। ये जो ऑन्टेरियो झील है, इसी झील के यहां पर किनारे देखो, यहां पे किनारे तुमको कनाडा का सबसे बड़ा शहर दिखाई देगा, टोरंटो। दिख रहा है टोरंटो? तो वो जो है टोरंटो कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? तो ऑन्टेरियो झील के तट पर बसा हुआ, ध्यान रखना। ओंटेरियो झील है, उसके किनारे बसा है टोरंटो। कनाडा देश का सबसे बड़ा शहर है ये। कनाडा में 4-5 तो फेमस शहर है, ओटावा है, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वैंकूवर है ना, ये कुछ शहर है वहां पे फेमस फेमस। वैंकूवर की बात आ गई तो देखो जरा एक बार, जहां से 49वीं समांतर रेखा सीमा प्रारंभ हुई थी, वहां पर कनाडा का एक ये आइसलैंड तुमको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे नाम लिखा होगा वैंकूवर, लिखा है, वो है वैंकूवर। इधर है वेस्ट, यहां पे वैंकूवर है। और यहां पे तुम देखो कनाडा के इधर ईस्ट में, यहां पे एक शहर का नाम दिख रहा होगा तुमको, हेलीफैक्स। कहीं पे देखो जरा, हेलीफैक्स दिख रहा है? हेलीफैक्स कि नहीं दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिस है ना, वो यहीं से वैंकूवर से लेकर के हेलीफैक्स तक जाता है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, क्या नाम है उसका? ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यहां से लेकर के यहां तक जाता है। सब बहुत लंबा रेल मार्ग है वो भी। ये सब फेमस फेमस शहर है। अब कुछ बातें और बच गई है, कुछ बातें क्या, अभी बहुत सारा बचा है नॉर्थ अमेरिका में, तो यूएसए की बात ही नहीं की है अपन लोग, कल देखेंगे। अभी कनाडा में कुछ बातें और 2-4 बची, यहाँ की नदी वदी। यहां पर देखना, जहां पे तुम लोग ग्रेट लेक्स देख रहे हो, इसी के ऊपर कनाडा वाले पार्ट में यहां पर एक झील दिखाई दे रही होगी, वहां पे लिखा होगा विनीपेग।
दिख गई? विनिपेग लेक, विनिपेग लेक भी है, शहर भी है, सिटी भी है। अब विनिपेग को विश्व में गेहूं की मंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं की मंडी। आटे की मंडी बताया डुलुथ, गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा, डुलुथ अमेरिका में है। ये व्हीट की मंडी है। चलो यहीं तक आज करते हैं।